स्टडी ग्रुप्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का जो न्यू भर्ती आने वाली है 2023 में 1288 पोस्ट के लिए। आज हम देखेंगे सेट नंबर 1। ये जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन बुक्स का है। इसका देखेंगे सेट नंबर 1। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। इसमें जो है 15 सेट दिया गया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 1। देखते हैं दोस्तों, सेट नंबर 1 देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, नहीं, एक गलत है आपका यहाँ से। ये शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी के लोग कुत्ते, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने पर पालते थे, नहीं, ये भी गलत है। यहाँ के लोग केवल चावल की खेती करते थे, नहीं। तो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास को उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। जैन धर्म के 3 रत्न में शामिल है। आपको बताना है जैन धर्म के 3 रत्न में कौन सा शामिल है। तो सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो 3 का हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्ली छांदम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पल्ली छांदम। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी। आपको पता है कि विशाख दत्त जो मुद्रा राक्षस की पुस्तक है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। तो किस भाषा में लिखा गया था? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि औरंगजेब। यानी मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व जो प्रारंभ हुआ था वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आपको बताना है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, लॉर्ड रिपन। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था कब। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1856 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलनों का नेतृत्व किया था। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। 10 क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। सत्य समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 ईस्वी में। यानी सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया था। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह शकी के द्वारा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/2 भाग था। यानी अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की जो दर उपज था वो 1/2 भाग था। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता का वचन देता है। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर का। किसका? प्रतिष्ठा और अवसर का।
निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए इज ए राइट स्वर्ण सिंह समिति। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज ए राइट राष्ट्रपति। ग्राम सभा में निम्न में कौन सा शामिल होता है? तो ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों का अधिकतम संख्या में सीमित करता है? तो 18 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि संविधान का जो है संशोधन केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या को सीमित करता है वो 51वां संविधान संशोधन के द्वारा किया जाता है। निम्न में कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो 19 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी नीति आयोग। नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी के सारे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये सभी के सभी क्या है संवैधानिक संस्था है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, कौन थे? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 241। यानी अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता में आते हैं? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन सी मूल अधिकारों का परिवर्तन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी कंबोडिया। बाकी के थाईलैंड, म्यांमार, लाओस ये सब क्या है त्रिभुज का भाग है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है कब? तो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसूंग जो त्यौहार है वो सिक्किम का फेमस है। ऑप्शन बी इज ए राइट सिक्किम। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए बैडमिंटन से। यानी यूनेक्स जो कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इकोसिस्टम का जो सही परिभाषा है इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें से पहला ऑप्शन है कि परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय हैं, नहीं। किसी स्थान का अजीवीय घटक है, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। इसका हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी, यानी कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी 33.33%। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। एपीफाइटस पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इधर दिया है जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और इधर दिया स्थापना वर्ष। तो यहाँ पर मिलान करते हैं सिमलीपाल, इधर दिया है सिमलीपाल 1994, बिल्कुल सही है। जो सिमलीपाल का स्थापना वर्ष था 1994 था, बिल्कुल सही है। कंचनजंगा 2002 एक गलत है। नोकरेक 1988 में हुआ था, ये भी सही है। पन्ना 2011 में भी सही है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन ए केरल हाई कोर्ट। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS यानी स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु के द्वारा, यानी तमिलनाडु राज्य के द्वारा स्वास्थ्य ऐप को जारी किया गया है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? 35 का हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में शामिल होने वाले 127वां देश कौन सा है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी टोंगा। टोंगा इज ए राइट आंसर। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत के तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन डी एस जयशंकर। ऑप्शन डी इज ए राइट एस जयशंकर। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन दोस्त है, यानी भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त को चलाया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन सी इज राइट अमेरिका। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी 6 से 6.8% तक। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए भारत जो है विश्व में पहला स्थान पर आता है दूध उत्पादन में। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन बी कुश्ती से। ऑप्शन बी इज कुश्ती। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किससे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी हैरी आउस से। ऑप्शन बी इज हैरी आउस से। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं? तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए इज सलमान रुश्दी। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक है सलमान रुश्दी। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम था? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है किसके द्वारा? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, यानी स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। जनवरी 2023 में आय रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली, यानी 2023 में आय रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे जो प्रदूषित शहर है वो नई दिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इधर राज्य दिया है, इधर राज्यपाल दिया है, तो आपका यहाँ बताना है। 48 का देखते हैं यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का है कैरी परनाइक राज्यपाल, बिल्कुल सही है। मेघालय का फागू चौहान ये भी सही है। झारखंड का CP राधाकृष्ण ये भी सही है। और महाराष्ट्र का गणेश लाल ये आपका यहाँ से गलत है, महाराष्ट्र का गणेश लाल नहीं है। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए खेल से था। किससे था? खेल से।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन ए संगीता वर्मा। ऑप्शन ए इजरानी संगीता वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल में। कहाँ किया गया है? भोपाल में। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी 200वां, यानी कि 200वां जो है जयंती मनाई गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफार्म का उद्घाटन हुगली में किया गया है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए रामचंद्र पौडेल। नेपाल के जो नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में याओ सांग उत्सव मनाया गया है? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर में, यानी याओ सांग जो उत्सव मनाया गया है वो मणिपुर में मनाया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए अप्पा साहेब धर्माधिकारी। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन बी सुरेखा यादव। रबी फसल की बुआई की जाती है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर तक। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। जूट उत्पाद में अग्रणी राज्य है? 59 का हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी विक्षोभ से। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन बी सेंटोस को। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी कुमाई हिमालय का। नंदा जो देवी चोटी है कुमाई हिमालय का भाग है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है? तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए प्रवाल द्वारा निर्मित। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी चिनाब नदी का। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। भार के सही मात्रक है? तो भार के सही मात्रक न्यूटन होता है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस्कोप का। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? 68 का हो जाएगा ऑप्शन डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन बी कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन डी विपरीत दिशा में, यानी उत्क्षेप बल भार और कार्य जो है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। निम्न में क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन डी माध्यम। माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है। बाकी के आयाम आवृत्ति तरंगदैर्घ्य ये सब तरंगे की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन ए दूध का दही में परिवर्तन होना ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बाकी के शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना ये सब क्या है? भौतिकी परिवर्तन है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए डाल्टन ने, यानी परमाणु की अविभाज्यता के बारे में जो बताया था वो डाल्टन ने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? 74 का हो जाएगा ऑप्शन ए गैलियम। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो 75 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। बाकी के 21 है, 281 ए भी है और 283 ए भी है। निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु क्रमांक। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, परमाणु क्रमांक। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? 77 का हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। ऑप्शन बी इज ए राइट, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण होता है। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए सशक्त एसिड और कमजोर बेस होता है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए क्षार जल में OH माइनस आयन निर्मित करते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया है? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी हीलियम। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, हीलियम। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन बी खाद में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हीमेटोलॉजी का संबंध रक्त से है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, रक्त है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, प्लाज्मोलिसिस। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए एडिपोज ऊतक। ऑप्शन ए इज ए राइट, एडिपोज ऊतक है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन डी विभेदन कहा जाता है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, विभेदन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, कार्बन। निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेगर मेंडल ने। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ग्रेगर मेंडल। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित हैं? तो 89 का हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए एनेलिडा से। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, एनेलिडा। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए मछली। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, मछली। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी तपेदिक। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, तपेदिक है। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? 93 का हो जाएगा ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, पीसी महालनोबिस है। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, हैदराबाद। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 क्वेश्चन। बाकी के 5 जो है मैथ के हैं उसको अलग से PDF बना कर देंगे उसका सेट कर कर। आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन बी औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।